जय हिंद एवरीवन। वो कहते ना कि कहीं पर मान लिख देना तो कहीं पर सम्मान लिख देना, तिरंगा हाथ में लेकर विजयी यस्गान लिख देना। आरजू है फकत जीऊं या मरूं, लहू के अंतिम कतरे से भी हिंदुस्तान लिख देना। बिल्कुल सर। तो आज प्रवीण सर हमारे साथ, और प्रवीण सर से आज हम जानेंगे कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट में क्या है खास बातें, क्योंकि प्रवीण सर अपना ऑफलाइन का पहला मॉक टेस्ट आज समाप्त हो रहा है, क्योंकि मैथ का एक हो गया, जीईटी का है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? देखो सर, पहले तो जय हिंद सभी को। मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल है ना। और बहुत सारे बच्चों की ये भी डिमांड आ रही थी कि सर आपके ऑफलाइन में किस तरीके से मॉक टेस्ट होते हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि इस वीडियो के थ्रू हम जो है बच्चों को मॉक टेस्ट का भी दिखा देते हैं। बिल्कुल सर। तो हम चलते हैं। सबसे पहले इधर ये हमारी पूरी हेड ऑफिस है, जहां पर आप देख सकते हैं रिटन एग्जाम की शानदार 535 प्लस की सफलता। हाँ, और ये वो दिखाइए आप इनको। हम तो यही कहते हैं कि जितना लोगों के यहाँ रिटन निकलता है उतना तो यहाँ एसएसबी रिकमेंड हो जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ड्रीमर्स के हर बच्चे को ये प्राउड फील करना चाहिए। अगर मान लिया आपसे कोई बहसबाजी करे तो बोल सकते हो कि बेटा तुम्हारे यहाँ जितने रिटन निकलते हैं उससे ज्यादा हमारे एसएसबी रिकमेंड होते हैं। इस महीने हमारे लगभग 36 प्लस बच्चे रिकमेंड हुए। हाँ, 36 प्लस। तो ये हमारा ऑफिस एरिया हो गया। ये प्रॉपर यहाँ पर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, पर्सनल काउंसलिंग के लिए एक एक करके 1 बाय 1 हर एक लोग बैठे हुए हैं। और आप धीरे से क्लास की तरफ चलें सर। हाँ। राहुल सर, आज क्लास की स्ट्रेंथ में हर एक बच्चा प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो राहुल सर, हमारी क्लास की जितनी भी मैनेजमेंट होता है, जैसे स्टूडेंट, क्योंकि होता है क्या सर, कई बार बच्चे पढ़ने आते हैं अपने क्लास में, फिर वो मॉक टेस्ट देने नहीं आते हैं, ये बात पेरेंट्स को भी नहीं पता चलती है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है सर, कि जैसा कि आप भी जानते हो कि हम लोग हॉस्टल में सीधा ड्यूटी लगा देते हैं टीचर्स कि आप वहां से बच्चों को लाना शुरू करो, क्योंकि हर एक बच्चे से ज्यादा सर माता पिता का विश्वास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो बच्चा एब्सेंट होता है जी, मॉक टेस्ट देने नहीं आता, उसके तुरंत घर पे कॉल चला जाए। तुरंत। ठीक है। अच्छा सर, ये मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो किस तरीके से आता है? सर सेम डे रिजल्ट। जैसे मान लिया अभी जैसे ही बच्चों का टेस्ट ओवर होगा तो उसके 30 से 35 मिनट के बाद में रिजल्ट की प्रॉपर हर एक बच्चे की कॉपी चेक हो जाती है। मशीनरी सारी कॉपी चेक हो जाती हैं, और जैसे ही कॉपी चेक हो जाती है उसके तुरंत बाद टेलीग्राम पे बच्चों का रिजल्ट अपडेट कर दिया जाता है। और इवन कभी अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मेरे ओएमआर में कुछ ऐसा है, तो बच्चा कभी भी आकर के अपने उस ओएमआर को चेक करा लेता है। या कई बार पेरेंट्स जो होते नहीं, ये जो मतलब मेरे को एक चीज पूछनी है, ये 1500-1600 बच्चों का मॉक टेस्ट हो रहा है। जी, है ना, तो एकदम से चेक कैसे कर लेते हो इतना रिजल्ट? सर एक्चुअली हमारे एग्जाम सेल में ही उतने टीचर हैं। जैसे एक होता ना फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऐसे ही प्रॉपर एग्जामिनेशन सेल है अपने पास में, जिसमें कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो केवल एग्जाम से रिलेटेड सारी क्वेरी, इन चीजों को देखते हैं। हमारे क्लासरूम नंबर 1 है जिसमें अभी टेस्ट चल रहा है, तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन एक बार दिखा दो। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्लासरूम में। आप देख रहे हैं कितने शांति वातावरण से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं अपना। क्लासरूम नंबर 3, ये हमारे क्लासरूम नंबर 3। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे एकदम अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ करके पेपर दे रहे हैं। और अच्छा सर, होता क्या है मॉक टेस्ट में मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे कई बार फाइनल एग्जाम में जाके गलतियां कर देते हैं। जी, तो यहाँ पर बच्चों को ओएमआर फिल करना, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बच्चों को सिखाना, समझाना कैसे का। अच्छा, आप मॉक टेस्ट के बारे में बच्चों को कुछ राय देंगे कि मॉक टेस्ट देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देते टाइम मेरे हिसाब से बच्चा क्या करता है, सबसे पहले तो पूरा सिलेबस टारगेट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सर। मुझे लगता है उसको ना 2 या 3 पार्ट में उसको करना चाहिए। श्योर। सबसे पहले तो उसको 10 चैप्टर सिलेक्ट करने चाहिए। बिल्कुल। और पहले वो 10 चैप्टर रिवाइज करके आए। बिल्कुल। और पहले दिन जो पहला मॉक टेस्ट होता है जी, वो उस 10 चैप्टर के क्वेश्चंस को ही टारगेट करे। बिल्कुल है ना, मतलब 10 चैप्टर के क्वेश्चंस को वो टारगेट करेगा। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, एक तो मान लो 45 क्वेश्चन ही है जी,
लेकिन अगर उसने 45 में से 40 क्वेश्चन सही कर दिए तो वो 10 चैप्टर की आउटपुट बहुत अच्छी आ गई। बिल्कुल, कई बार होता क्या है, बच्चे सब पढ़ने के चक्कर में ना सर कई सारी चीजें सब मिक्सअप हो जाता है, जब मिक्सअप हो जाता है तो चीजें छूटना शुरू हो जाती है। इसमें भी हमारा टेस्ट चल रहा है। बिल्कुल सर, थोड़ा ताकत। ये हमारा क्लासरूम नंबर 6। इसके बाद आपको दिखाएंगे 5। सभी क्लास के अंदर टीचर्स अवेलेबल होते हैं। और आइए एक बार मैं रावत सर से कुछ बात कर लेता हूँ। हाँ। रावत सर एक बार आप आ जाए, इधर आ जाते हैं ताकि बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो। कब तक मैं चला जाता हूँ क्लास में। आप चलिए। रावत सर, जैसे मान लिया जो बच्चा मॉक टेस्ट देने आ रहा है जी, तो OMR बच्चे अपने मन से भरते हैं, तो क्या होता है आप OMR कॉपी चेक करते हो? ऐसा तो नहीं कि बिना कॉपी चेक किए? नहीं नहीं, पहले पूरे बच्चे को जैसे ओमार दिया जाता है, जी। पेपर के साथ दिया जाता है, सबसे पहले बच्चे से ओमार, उसका रोल नंबर फिल करना, उसका नाम लिखना, जी एग्जैक्ट सिखाया जाता है कि हाँ किस तरीके से आपको वो रिंग फिल करना है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ मॉक टेस्ट में बच्चे गलतियां करते हैं। बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। मैं उन बच्चों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बच्चा अभी मॉक टेस्ट दे रहा है ना, जी उस बच्चे को सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उसे ओमार भरना आना चाहिए, वो रोल नंबर फिल करना आना चाहिए। बिल्कुल। सबसे तो- बड़ी गलती बच्चा क्या कर देता है कि ऊपर का नीचे कर देता है, बिल्कुल। गलत कर देता है। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक आपने देखा कि जब मैंने रावत सर से बात करी तो मैंने एक बार कहा रीचेक कर लेता हूँ, कहीं ये लोग चेक करते हैं या नहीं करते हैं प्रवीण सर। तो ये नेक्स्ट हमारा क्लासरूम नंबर 4। क्या टेस्ट ही चल रहा है? हाँ नहीं अच्छा। नहीं नहीं नहीं। आप देख सकते हैं प्रवीण सर क्या चलवा रहे हो ये अभी हमारा एक बच्चा रिकमेंड हुआ है, जी। अनुराग, जी ठीक है, जी तो उसको बुलाया है। जी ये हमारे सारे 11th फाउंडेशन के बच्चे हैं। जी। नहीं सर, सारी नहीं है, 50% ऑडियंस ही अच्छा। है। हाँ। हाँ, तो ये हमारे 2 सेक्शन है, दो मतलब। सेक्शन है, तो है ना? पहला सेक्शन यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज और मैं बच्चों को बताना चाह रहा हूँ। जी हमारे यहाँ 11th फाउंडेशन भी चलता है, जी मतलब 11th के साथ ही हम एनडीए के लिए बच्चों को प्रिपेयर बिल्कुल, करना prepare स्टार्ट करते हैं। ये जो अनुराग हमारे आए हैं, ये इसी कोर्स का हमारा हिस्सा थे, जी। अभी रिकमेंड भी हुए हैं, जी है ना सर? जी। तो इसलिए 11th क्लास को हम और मैं चाहूंगा कि सर ये तो ये कुछ सारे, माहौल है। हाँ, ये पुराने रिजल्ट नहीं है सर, हाँ। ये हमारे इसी जो है सेशन के रिजल्ट है। और इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में कोई छोटू बच्चा है हाँ। या छोटू बच्ची है, जैसे आप देख सकते हैं अर्णव है, रुद्र है। रुद्र ने अभी हाल ही में RIMC क्रैक किया है, और इधर सैनिक स्कूल आप देख सकते हैं, ये कई सारे परीक्षित है, ये यूपी सैनिक स्कूल बच्चों ने क्रैक कर रखा है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो RIMC RMS सैनिक स्कूल की भी तैयारी कर रहा है, तो ड्रीमर्स जूनियर विंग्स इस चीज की भी तैयारी करवाता है। और अभी हाल ही में क्या नाम, हरिचरण हमारा स्टूडेंट जो कि RIMC के अंदर सर ऑल इंडिया रैंक 7 लेकर के आया, बहुत बढ़िया। जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और प्रवीण सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन और चलते चलते पूछूंगा हाँ, कि आपने बताया कि मॉक टेस्ट में सिलेबस को लेकर के इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। अब जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, या जो होता नहीं, कई बार बच्चा सोचता है यार मॉक टेस्ट दूंगा मैं निगेटिव हो जाऊंगा, तो सोचता है मॉक टेस्ट ही मत दो, सीधा फाइनल एग्जाम दूंगा, उस बच्चे को आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है मेरे हिसाब से। जी देखो, निराश नहीं होना है सबसे पहले। जी मॉक टेस्ट में चाहे कितना स्कोर आए, श्योर। तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि मेरे को और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, बिल्कुल सर, या और कितने चैप्टर करने की जरूरत है, या फिर और रिवीजन करने की कितनी जरूरत है। बिल्कुल क्योंकि अगर मॉक टेस्ट नहीं देगा तो ये सारी चीजें पता नहीं चलेगी। बिल्कुल मॉक टेस्ट से एक तो हमारा टाइम जी मैनेज करने का हमें पता चल जाता है, तो बिल्कुल ये सारी चीजें मॉक टेस्ट से ही पता चलेगी। सच्चाई ये है। हमारा देहरादून का एक बार इधर जलवा देख लीजिए, पहाड़ी पहाड़ी आ सर एक्चुअली मैं मानता हूँ ना, देहरादून से बेहतर पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं है। रही है। खाली वातावरण, शांत वातावरण, और उसके बीच बच्चों का पढ़ना। बताएं सर, एक चीज और बताता हूँ आपको बताइए। कि हमारे जो मॉक टेस्ट है हाँ। वो ओपन मॉक टेस्ट है। जी मतलब अगर कोई बच्चा बाहर से भी आना चाहता है मॉक टेस्ट देने, जी तो वो भी आ सकता है। जी तो मेरे को यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ऐसे मिले बिल्कुल जो देहरादून के किसी और संस्था में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मॉक टेस्ट देने हमारे यहाँ आए। मैं इस वाली क्लास में आपको इसीलिए लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि इस क्लास में हमारे वो स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं जो देहरादून के अलग अलग इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं, और वो बच्चे सिर्फ मॉक टेस्ट देने आए हुए हैं। हाँ। अब चूंकि ये हमारी प्राथमिकता होती कि जो बच्चा हमारे यहाँ एक बिलीव के साथ आया है, विश्वास लेकर के आया है कि मुझे
ड्रीमर्स में टेस्ट देना है। सर कई बार होता नहीं सर कि बच्चे चले गए स्टार्टिंग में नहीं समझ पाते हैं चीजों को, चले गए दूसरी जगह पे पढ़ने, बट बाद में उन्हें पता चला यार जितना मैंने वहां 70,000 दे के नहीं पाया उतना तो मैं 499 से सिंदूर बैच से पढ़ लिया। फिर वह बच्चा ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने आता है, तो हम उन्हें दिखा नहीं सकते किसी कारणवश। रीजन है क्योंकि भाई हर बच्चे की अपनी आइडेंटिटी होती है, क्यों वहां उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो आइए लेके चलते हैं रूम नंबर 7 की तरफ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि मॉक टेस्ट देते हुए हमने आपको बच्चों को दिखाया, और ये सिर्फ हमारे एक विंग है, ये जो हमारा मेन जेके टावर है सेम है। एक सामने दिख रहा है उधर, वो उधर भी टेस्ट चल रहा है, और देखो खिड़की के उधर बच्चा दिख रहा होगा। हाँ, वहाँ भी टेस्ट ठीक चल रहा है, है, और एक इधर बिल्डिंग है उधर भी टेस्ट चल रहा है। और हमारे स्टैंडर्ड टावर जो हमारा क्या नाम सबसे पुराना वाला विंग है जहाँ पर ड्रीमर से स्टार्ट हुआ था, वहां भी बच्चे पेपर दे रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 जगहों पर प्यारे बच्चे हमारे सब पेपर दे रहे हैं। प्रवीण सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मॉक टेस्ट को लेकर के ही पूछ लूंगा। मॉक टेस्ट देने के फायदे क्या होते हैं? कई बार बच्चा मॉक टेस्ट में कम नंबर लेके आता है, मैं देखता हूँ दौड़ता रहता है, प्रवीण सर मेरे कम नंबर आ गए, बताओ बताओ बताओ। ऐसा क्या उपाय देते हैं कि वह बच्चा डे बाय डे स्कोर करता चला जाता है? फिर मैं उसको वही सेम चीज जी उसको जो है जी, वो टुकड़ों में डिवाइड करके करवाता हूँ। अच्छा मतलब मैं उसको बोलता हूँ कि आप पूरा चैप्टर ना पढ़ के जी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके बच्चे के अकॉर्डिंग देता हूँ। ओके ठीक है जी, और फिर उससे उसका स्कोर इम्प्रूव होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर अब आगे हम चलते हैं। आपने देखा इस मॉक टेस्ट के सीरीज में आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा, सर ने आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज बताई। और ये हमारे चीते आए हैं नीचे। सर एक बार इन्हें भी दिखा दो, सब देख रहे हैं ये सब सोच रहे हैं मैं भी वीडियो में आ जाऊं। सो प्रवीण सर, एक लास्ट क्वेश्चन इस सेशन के एंड में मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट में मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश। मैं आपसे चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा मॉक टेस्ट देना चाहता है जी ड्रीमर्स में आकर के ऑफलाइन, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, कोई भी बच्चा हो, कहीं से भी पढ़ रहा हो, सेल्फ स्टडी कर रहा हो, ऑनलाइन कोर्सेज पे पढ़ रहा हो, या किसी भी संस्था कहीं पे भी पढ़ रहा हो, ऑफलाइन पढ़ रहा हो, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप आइए देहरादून में और यहाँ पे हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, और हम ये भी गाइड करेंगे कि अगर आपका मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर कम है तो कैसे इम्प्रूव करना है, क्या क्या चीज़ें सुधारनी है। आपको प्रॉपर हम रोल नंबर भी देंगे, जैसे हमारे बच्चों का मॉक टेस्ट होता है उसी तरीके से आपका मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा, आपका प्रॉपर रिजल्ट भी आपको मिलेगा और सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर मान लिया आप देहरादून से ही किसी संस्था से हैं और आप सोचते हैं, कई बार बच्चा ये सोचता है कहीं मैं जाऊं मेरी वीडियो ना बना दें, कोई ऑडियो ना बना दें, ऐसा नहीं है। आप आइए, अपना पेपर दीजिए, शांत प्रभाव से पेपर दीजिए। ठीक है, आपका करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहूंगा, मेरा ये मानना है कि हमारा सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा। सर देखो, दरअसल हम आए ही क्यों हैं, मैं तो सारे बच्चों से कहता हूँ कि आप ये सोचो कि आप अपने आप से क्वेश्चन हो कि आप देहरादून आए क्यों, पढ़ने के लिए आए। बिल्कुल, तो अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं मुझे मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो आइए दीजिए यार, समझिए कि नहीं। याद रखना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको दुनिया की जितनी संस्थाएं सब आपको अपॉर्चुनिटी देती है, मेरे यहाँ भी आ जाओ, मेरे यहाँ भी आ जाओ, होता है कि नहीं होता है। तो बस मेहनत करो, सिलेक्शन लो यार, समझिए कि नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।